सर आप बताएंगे कि आपने इतनी कम उम्र में सियासत में कदम कैसे रखा? हमने अब ये फैसला किया है कि हम बाहर रह के एहतजाज करें तो वो एहतजाज कंसिडर होगा। अगर हम असम्बली में जाके बात करेंगे तो वो हमारी कानून साजी होगी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम अब असम्बलियों की तरफ रुख करेंगे और उस वजह से मैं गुजरांवाला के NA 77 से इलेक्शन लड़ूंगा MNA का इंशाल्लाह। ये नौजवानों की और पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख की पहली सियासी पार्टी है जिसको नौजवानों ने बनाया है। सर गुजरांवाला की मारूसी सियासत के बारे में आप कहना चाहिए? खुरम साहब ने इधर उनके घराने ने 36-37 साल हुकूमत किया गुजरांवाला में, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने अपने लोगों को तलीम तक नहीं दी कि ये अगर बाशऊर हो गए तो ये हमें चौधरी साहब या खान साहब कौन कहेगा। सैवज का निज़ाम धर्म भरम किया हुआ है। एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है और पूरा डिवीज़न गुजरांवाला उसी पे इंहिसार करता है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में सियासत में कदम रखा और इनका नाम अरसलान खालिद भट्ट है। इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से है और आज ये जो है नून लीग की नामवर शख्सियत खुर्रम दस्तगीर खान के ख़िलाफ़ जो है वो NA 77 का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। और आज हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने इतनी कम उम्र में सियासत में कदम क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएंगे कि आपने इतनी कम उम्र में सियासत में कदम कैसे रखा, क्या क्या आपने सोचा इस बारे में? अच्छा, हमने सियासत में 2012 का कदम रखा हुआ है। अंजुमन तलबा सलाम से हमने अपनी तलबा सियासत का आगाज़ किया था और अभी हमने महसूस ये किया कि जब भी नमूस रसालत पे डाकाज़नी होती है, जब भी ख़त्म नबूवत की बात होती है, ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं ये सारे खामोश रहते हैं। या तो इनके अंदर इतना जज्बा नहीं है दीनी, तो या इनकी अब वो क्या कहते हैं, इनके मामलात इतने फंसे हुए हैं अपनी सियासी मामलात में, ये दीनी मामलात को इग्नोर कर देते हैं। हमने अब ये फैसला किया है कि हम बाहर रह के एहतजाज करें तो वो एहतजाज कंसिडर होगा। अगर हम असम्बली में जाके बात करेंगे तो वो हमारी कानून साजी होगी। इसलिए हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम अब असम्बलियों की तरफ रुख करेंगे और उस वजह से मैं इनके गुजरांवाला के NA 77 से इलेक्शन लड़ूंगा MNA का इंशाल्लाह और इन फ़ोनों को शिकस्त देंगे। सर पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का बुनियादी मकसद क्या है? ये बुनियादी मकसद यही है, ये नौजवानों की और पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख की पहली सियासी पार्टी है जिसको नौजवानों ने बनाया है। और हम ये सारे वो नौजवान हैं जो तलबा सियासत से आए हैं। हमने महसूस किया कि जितनी भी बड़ी सियासी पार्टी हैं इनमें हमारी नौजवानों की तरबियत याफ्ता नौजवानों की स्पेस नहीं बन रही। और ये लोग जितने भी हमारे अहम इशूज़ हैं पाकिस्तान के, तलीम है, सेहत है, रोज़गार है, इस सब को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। सियासतदानों ने इन्होंने हमारे गरीब लोगों को तलीम नहीं दी। जब हम लोगों ने तलीम हासिल की तो हमने देखा उधर जितने मसाइल थे गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए, हमने उनके लिए कोशिश की कि अब हम असम्बलियों में जाके अपने लोगों को कम से कम तलीम और सेहत और रोज़गार की जो टेंशन है ना, इससे हम उनको आज़ाद करवाएँ। सर गुजरांवाला की मारूसी सियासत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, खुर्रम साहब ने इधर उनके घराने ने 36-37 साल हुकूमत किया गुजरांवाला में, तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने अपने लोगों को तलीम तक नहीं दी कि ये अगर बाशऊर हो गए तो ये हमें चौधरी साहब या खान साहब कौन कहेगा। इन्होंने हमारे लोगों को तलीम नहीं दी। सैवज का निज़ाम धर्म भरम किया हुआ है। एक हमारा सिविल हॉस्पिटल है और पूरा डिवीज़न गुजरांवाला उसी पे इंहिसार करता है। और मेरे ख्याल से मुझे दोस्त बता रहे थे कि 9000 लमसम जो है डेली का पेशेंट आता है सिविल हॉस्पिटल में। अब आप देखें जहाँ पे 400-500 बेड लगे हुए हैं वहाँ पे 9000 पेशेंट आ जाएगा, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। इन लोगों ने हमारे हॉस्पिटल को तक इसको अपडेट नहीं किया, इतना इन्होंने हमारे लोगों को तंग किया है। और मैं समझता हूँ कि अब मोर्सियत का वक्त ख़त्म हो गया। पहले बाप था, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, ये कब तक चलेगा। अब हम नौजवानों ने यही फैसला किया कि अब ये जो इनकी चेन है ना, बाप बेटा फिर बेटा, अब इसको ख़त्म करते हैं। अब छोटे घराने से हम निकले हैं और हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह उनका फैसला है हमारे चेयरमैन साहब का कि छोटे तबके को मोटरसाइकिल वालों को टिकटें देंगे। उसमें पहली मिसाल मैं हूँ कि मुझको पार्टी ने टिकट दी है और हम इंशाल्लाह इस मोर्चे को शटअप कर देंगे। अच्छा सर, अगर तलीम की बात आ जाती है, आप तलीम की बात कर रहे हैं तालिब इल्मों के, तो गुजरांवाला में जो है ना वो यूनिवर्सिटी का बहुत इशू है। हमारे गुजरांवाला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अच्छा कि ये बात कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला जो तहरीक है उसके बानियान में मेरा नाम है और पहले जो फ्रंट के 4-5 थे ना बंदे, उनमें से एक मैं था। मगर अब मसला ये होगा कि अब यूनिवर्सिटी तहरीक तो वैसे भी पॉपुलर हो चुकी है, हर बंदा इसमें अपना इसने किरदार अदा किया है। इन्होंने असल मसला ये किया है कि हमारे 4 से 5 यूनियन कौंसल हैं, उनमें एक स्कूल है गवर्नमेंट सिर्फ बॉयज़ का।
और 7 से 8 यूनियन कौंसिल को एक उन्होंने दिया है गर्ल्स का स्कूल। बिल्कुल। अब असल मसला यह है कि इन्होंने बुनियाद ही ठीक नहीं दी। अगर इनका चाहिए था कि एक यूनियन कौंसिल को एक गवर्नमेंट स्कूल बॉयज़ का देते और एक गर्ल्स का देते। अब जितनी बड़ी हमारी आबादी है गुजरांवाला की, इसमें 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो अरसा 70 साल से या पाकिस्तान बनने से पहले के होंगे, वो अभी तक वही कॉलेज काम कर रहे हैं। इन्होंने उसके अंदर भी ना अपग्रेड किया है और ना इन्होंने किसी नए कॉलेज को तोसीह की है। और यूनिवर्सिटी चूँकि एक नई तरीक थी, हम समझ रहे थे कि यहाँ पे जो तालिब इल्म है वो गुजरात या लाहौर जाके पढ़ते हैं तो उनको अपने शहर में यूनिवर्सिटी मिले, मगर वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो असल मसला है तलीम का, इन्होंने तलीमी निज़ाम को डैमेज किया हुआ है। और हमारा ये मंशूर है, मेरा ज़ाती ये मंशूर है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, मौका दिया, हम कम से कम गुजरांवाला में एक यूनियन कौंसिल को एक गवर्नमेंट स्कूल देंगे बॉयज़ का, एक गर्ल्स का देंगे। और जितने भी ये हमारे शहर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंशाल्लाह 1-2 कॉलेज का इजाफा करेंगे इसमें और यूनिवर्सिटी भी देंगे। ये है हमारे मंशूर में, मगर हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान लेवल पे इस तरीके को चलाएगी और एक यूनियन कौंसिल को एक गवर्नमेंट स्कूल देंगे गर्ल्स का और एक देंगे बॉयज़ का, ताकि हमारी बेटियां, हमारे छोटे भाई अपने अपने मोहल्लों में अपने घर में पढ़ें। और काफ़ी ऐसे इलाके होते हैं जो थोड़े से हम कह लें कि मजहबी इलाके हैं, वो अपनी बच्ची को बाहर भेजने के चक्करों में पढ़ाते ही नहीं है। हम समझते हैं कि मैट्रिक तक कम से कम जो बच्चे हैं वो अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में तलीम हासिल करें। उसके बाद फिर उनके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है ना हुकूमती सतह पे बननी चाहिए, ताकि उनके जो मसाइल हैं, तलीम के मसाइल हैं, वो हल हो सकें। तो सर अब आ जाती बात सियासत की थोड़ी सी कि खुर्रम दस्तगीर खान जो हैं ये काफ़ी अरसा से सियासत में है। आपने भी अभी बताया कि इनकी मतलब वो चेन चल रही है, पहले दादा बाप और फिर बेटा बेटे। तो आपको लगता है कि मतलब आप में इतनी सपोर्ट है आपको पीछे से, या मतलब आपके साथ इतने लोग हैं कि आप इनका मुकाबला कर सकेंगे? जाहिर सी बात है ना, मतलब एक न्यू है और एक बहुत ही ओल्ड है, तो वो थोड़ा सा मसला तो बनता है ना। तो आप क्या इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप? हम इनका मुकाबला भी करेंगे, इनको शिकस्त भी देंगे। असल मसला ये है कि जो छोटा तबका है, अभी आपने बड़ी अच्छा की ये बात आपने कर ली है, जितना छोटा तबका किसी से बात कर ले वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात तब ठीक होंगे जब छोटा तबका ऊपर आएगा। जब हम जैसा कोई गरीब आदमी कहता है जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, कहते हैं ले हूँ तू इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमने इस चेन को तोड़ना है। और जो लोग ये कहते हैं कि ले भाई हूँ तू इलेक्शन लड़ेगा, हम उनको ये बताना मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब इस छोटे तबके से किसी ने पहल करनी है, किसी ने आगे निकलना है, किसी ने बात करनी है, तो ये बात बननी है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनमें से अभी गुजरांवाला में फ्रंट मैन हूँ, पहला बंदा मैं हूँ जिसने अभी इन फ़ोनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और इंशाल्लाह ये बस एक बंदे ने बिस्मिल्लाह करनी होती है। जब ये तहरीक चलेगी, जब ये एक माहौल बनेगा, तो हर हल्के से इंशाल्लाह छोटा तबका इनके खिलाफ खड़ा होगा और इनके खिलाफ वोट पास करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब आप थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि नौजवान नस्ल जो है, जैसे माशाल्लाह आप हैं, छोटी सी एज में आपने जो है ना वो सियासत में कदम रख लिया है, तो यकीनन आपको देखकर और भी बच्चे जो है ना वो इस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको सियासत में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उनको भी? समझता हूँ तमाम नौजवानों को तलबा सियासत से आगाज़ करना चाहिए। तलबा सियासत हमारी तरबियत करती है, हमें बोलना सिखाती है, हमें उठना बैठना सिखाती है, सियासत के दो पेच हमें सिखाती है। तलबा सियासत से आगाज़ करें और उसके बाद पाकिस्तान की मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करें। अभी हमारे यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, इन मोरसियत के लोगों ने किया क्या हुआ है, ये हमारे लोगों को, नौजवान नस्ल को खुद पकड़वाते हैं, खुद छड़वाते हैं। इसी बात में इन्होंने नौजवानों को अपना, वो पंजाबी में कहते हैं काना, उन्होंने अपना उनको काना किया हुआ है। हमारे नौजवान इनकी इस चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे। और अब हम चाहते हैं कि कम से कम अपने नौजवानों को ये थाने कचहरी कल्चर को हम शटअप कर दें, इसका हम खात्मा करें, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जब कॉलेज जाए तो कॉलेज जाए, वो कॉलेज से उठ के इनके डेरों की तरफ ना जाए, वो इनके डेरे बात ना करे, वो इनके पीछे गोलियां ना खाए, इनके पीछे वो मार कटाई ना करे। हम चाहते हैं कि नौजवान नस्ल को सियासत में आना चाहिए, मगर वो फ्रंट मैन के तौर पे आए, ना कि किसी का बगल पुचा बन के या किसी के डेरे का ईंधन बन के वो ना आए, वो एक फ्रंट मैन बन के सियासत में आए। और हमारी पार्टी नौजवानों को इंशाल्लाह वेलकम कह रही है और आइंदा भी वेलकम करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और मैं क्वेश्चन भी आपसे ये करना चाहूँगी कि मतलब हर इंसान को ना फैमिली से सपोर्ट होती है। जैसे ये खुर्रम दस्तगीर खान है, इनको भी जाहिर सी बात है पीछे फैमिली से सपोर्ट होगी तो वो आगे सियासत में इतनी देर तक आए ना। तो आपकी फैमिली में आपके बहन भाई या मतलब चचा बाबा सब आपको कुछ किसी ने सपोर्ट किया? देखें जी, वो फैमिली तो सारी बात है, साथ होती है तो बंदा स्टेप लेता है, स्टेप लेता है। फैमिली साथ है। हाँ, अगर आपके फाइनेंशियली वाले से इतने हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक मतवस्त तबके और मिडिल क्लास फैमिली से मेरा तल्लक है। और हमारी जो ताकत है, जो हमारी सपोर्ट है, वो हमारे वो दोस्त हैं, वो आम लोग हैं, वो मतवस्त तबका है, वो रेडी वाला है, वो दुकानदार है छोटा जिसको इन लोगों ने सताया हुआ है, और हम उनको साथ मिला के
उनको अपनी ताकत बना के इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इस पाकिस्तान नजरियाती तहरीक का जो है ना आगाज़ किन्होंने किया, ज़रा आप ये उनके हमारे बारे में चेयरमैन बताएं। साहब हैं शहीर हैदर सियाली साहब, अटक से बिलोंग करते हैं। तो उनका चूँकि वो एक यूथ एक्टिविस्ट थे, तलबा सियासत से उन्होंने अपना आगाज़ किया था अंजुमन तलबा सलाम से। फिर उन्होंने स्टेट यूथ पार्लियामेंट बनाई। 10-11 साल का अरसा हम नौजवान जो है ना अपनी मुल्की मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और शहीद साहब का बहुत ज़्यादा किरदार था जब ख़वातीन ने औरत मार्च निकाला था, तो औरत मार्च को रुकवाने वाला जो था वो शहीद सियालवी था। जब फ्रांस का एक बंदा कैंप लगा कर इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, उस फ्रांस के कैंप को भी इसराइली कैंप लगाया था एक बंदे ने इस्लामाबाद में, 27 दिन बैठा रहा था। उस कैंप को भी उखाड़ के शहीद सियालवी ने फेंका था। एक नजरियाती नौजवान है जो समझता है कि पाकिस्तान की जो बागडोर है वो नौजवान, और हमें भी जो कहते हैं तकवीयत या हमारे ईमान को मजबूती उसी के जज्बे से मिलती है। उसने फ्रंट पे होकर झंडा उठाया है इस तरीका कि हम इंशाल्लाह इन मोर्शियत के ख़िलाफ़ बाबाज़ बुलंद जंग लड़ेंगे और हम उसके साथ खड़े होंगे। नाज़रीन, आपने देखा, हमने अरसलान खालिद भट्ट से बात की। इनके गुजरांवाला के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात हैं, गुजरांवाला की आवाम के बारे में, लोगों को तालीम देने के बारे में, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज वगैरह बनाने के बारे में इनके वो ख्यालात हैं जो कि शायद दूसरे हुक्मरानों को करने चाहिए थे। दूसरे पार्टीज़ के जो कारकुन हैं, चाहे वो नून लीगी हैं, चाहे वो PTI के हैं, उनको शायद इस बारे में सोचना चाहिए था। जैसा कि नून लीग वाले कहते हैं कि गुजरांवाला उनका गार्ड है, तो मेरे ख्याल से ये ख्यालात उनके होने चाहिए थे। उनको इन चीज़ों पर तबसरा करना चाहिए था, सोचना चाहिए था और इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए था। गुजरांवाला के बारे में ज़्यादातर जो गुजरांवाला के लोग हैं, बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए था, जो कि ये नौजवान सोच रहे हैं। एक बिल्कुल छोटी सी उम्र में सियासत में कदम रखकर उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें सोची हैं, और हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें, इनके नेक इरादों में इनको कामयाब करें, और जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो इनको सपोर्ट करें और इनको आगे लेके जाएँ। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। अल्लाह हाफिज़।